नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त का यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन निकलकर सामने आ रहा है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने जो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं उनका परिणाम क्या रहेगा और वो पैसा इतना सारा कहाँ से आया, और इसके अलावा यहाँ पे जो कोविड-19 चल रहा था उसके सहयोग में भी पैसा कहाँ से आया, इन सब की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेपाल में, ये अगर सही वर्क करते हैं तो कितने दिनों में ये जो कर्जा लिया है वो सारा धुल जाएगा या फिर वापस दे दिया जाएगा। तो इस सभी बातों की चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि नेपाल पिछले ही दिनों से जो विकास की दरें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रत्येक सेक्टर में उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट दिया है, चाहे वो कौन सा ही सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो व्यापार का सेक्टर हो, चाहे वो फिर रोजगार का सेक्टर हो, और चाहे वो इंपोर्ट्स का सेक्टर हो। इसके अलावा साथ साथ बिजली सड़क सब कुछ जहां भी देखा जाए वहां पर नेपाल ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए आप सोच ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इनकम है वो लगने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे पैसा है वो इन्वेस्ट होने वाला है। अब आप ये भी सोच सकते होंगे कि इतना ज़्यादा पैसा अचानक से एक बड़े से बड़े देश के पास नहीं आता तो नेपाल के पास कैसे आ गया, तो इसका भी जवाब हम आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो एशियन बैंक है उन्होंने यहाँ पे हेल्प की है नेपाल की सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में, और एशियन बैंक से नेपाल ने बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया है। अब बात करेंगे उसके बाद कि किस प्रकार से ये कर्जा चुकाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन परियोजनाओं के लिए यहाँ पे एशियन बैंक ने उन्हें कर्जा दिया है। वास+H दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, कोविड-19 को रोकने व नियंत्रण करने के लिए मदद के लिए यहाँ पे जो एशियन बैंक है उन्होंने 2 मिलियन की राशि दी है। इसके बाद हम बात करें तो नेपाल में पावर ग्रिड्स और अपग्रेड करने के लिए ऋण भी दिया है। जो पावर ग्रिड्स होता है उसके लिए लगभग 156 मिलियन यहाँ पे रुपए दिए हैं। ये सारे के सारे डॉलर्स में हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा नेपाल के प्रमुख हवाई अड्डे, जिसमें से 2 हवाई अड्डे आते हैं और एक बुद्धा एयरपोर्ट, जिसको यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हवाई अड्डा बनने जा रहा है, उसके लिए एशियन बैंक से लगभग $150 मिलियन ऋण लिया गया है और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऋण है। और इसके अलावा एबीडी ने वेचर्स नेपाल की स्वच्छ ईंट उत्पाद का समर्थन करते हुए उसमें भी बहुत ज़्यादा ऋण दिया है। जो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेचर है उसमें कैपिटल आर्म एडीबी यानी कि वेचर्स ने गुड ब्रिड्स सिस्टम प्रदान किया है, और जो नेपाल को नॉन फायर ब्रिकमेंटिंग और समाधान, पर्यावरण व उद्योग में हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए लगभग यहाँ पे $1,25,000 का अनुदान किया है। इन सबको मिलाया जाए दोस्तों तो नेपाल को एशियन बैंक ने लगभग यहाँ पे $350 मिलियन का अनुदान या फिर ऋण दिया है, जिसे अब नेपाल किस प्रकार से चुकाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा ये एक प्रकार से देखा जाए तो कर्ज है, लेकिन यहाँ पे इसको चुकाने के लिए भी पहले ही सिस्टम तैयार कर लिया गया है। नेपाल का ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे इन्वेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनमें आउटपुट की बहुत ज़्यादा आशंका है। जो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो विदेशी करेंसी को इकट्ठा करने के लिए किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि विदेशी करेंसी को इकट्ठा किया जाए, विदेशी लोगों को बुलाया जाए, उनको अट्रैक्टेड किया जाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर नेपाल चाहता है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अगर वर्क करेंगे तो हम जल्द ही ये सारा का सारा कर्ज वापस कर सकते हैं। और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी सोच कह सकते हैं हम, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से लेकर पर्यटन तक जितने भी बीच में क्षेत्र आते हैं उन सभी में जो स्कोप मिलने वाले हैं, जो उन्नति होने वाली है, या फिर जो भी हम कहें कि विकास की दरें हैं, अगर सही से वर्क करते हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट विथआउट करप्शन, तो आने वाले दिनों में ये जल्द ही जितना भी कर्ज लिया है उतना वापस भी कर देंगे, और एक बड़ी रकम के साथ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़िया सुधार भी देखने को मिलेगा नेपाल की। तो कहीं ना कहीं बढ़िया भी है, लेकिन एक छोटी सी आशंका ये भी है कि अगर
करप्शन वगैरह वगैरह बढ़ा तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर वर्क भी सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि करप्शन का मामला ही कुछ ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे नेपाल के लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचने के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम नेगेटिव पॉइंट्स को हटा सकें और वर्क को एकदम तेजी से सही से अपना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।